अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, बहुत बड़ी खबर मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, बरेली शरीफ से बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, हैरान करने वाली खबर। मेरे दोस्तों, इस खबर को हर मुसलमान को सुनना चाहिए और ये खबर हर मुसलमान तक पहुंचनी भी चाहिए। मेरे दोस्तों, एक लड़की जिसका जनाजा जिसका जिसको बगैर नमाज जनाजा के दफना दिया गया, उसका मामला बहुत ही तूल पकड़ता नजर आ रहा है। मेरे दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह रही कि उस लड़की को बगैर नमाज जनाजा के दफना दिया गया? आखिर क्या ऐसी वजह थी? पूरा वीडियो हम आपको बताएंगे और पूरी जानकारी आपके साथ रखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में कल्लू मियाँ के तकिए में है। ये करीब 150 साल पुराना कब्रिस्तान होगा। देख रहे हैं काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है। यहाँ चारों तरफ मेरे कब्रें हैं। हम जो इस वक्त यहाँ पर आए हैं एक अहम जानकारी देने के लिए। कल एक चौंकाने वाला मामला हुआ है बरेली में। बरेली क्या, अगर हम पूरे मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों में शायद ही ये जो मेरे पीछे आप कब्र देख रहे हैं ये पहली कब्र होगी जिसका नमाज जनाजा नहीं हुआ है। इसे नमाज जनाजा के बगैर दफन किया गया है। एक लड़की थी जिसने अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ शादी की। उसके बाद उसकी अचानक मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसके घर वाले उसकी बॉडी को अपने घर ले आते हैं, यानी उसकी बॉडी मायके में आ जाती है। इस मामले को लेकर मोहल्ले के लोगों ने एतराज़ जताया क्योंकि ये दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ चली गई थी। ये लड़की मुस्लिम थी, लेकिन चूँकि दूसरे संप्रदाय के साथ चली गई थी, इस वजह से मोहल्ले वालों के एतराज़ के बाद ये मामला तूल पकड़ता गया। और जो वहाँ पास में मस्जिद है लड़की के घर के बराबर में, जो वहाँ के इमाम हैं, नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया और जो पलंग मस्जिद से जनाजा ले जाने के लिए लेकर आया गया था उसको भी वापस बुलवा लिया गया था। तब ये मामला दरगाह आला हज़रत पर पहुँचा। मरकज़ी दारुल इफ्ता से इस मसले पर राय ली गई। ये पता किया गया कि शरीयत का हुक्म क्या है। शरीयत का हुक्म सामने आने के बाद ये साफ़ हो गया कि कोई भी इमाम नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा क्योंकि लड़की मुर्तद हो चुकी थी। ये हुक्म है, ऐसे लोगों का नमाज जनाजा कोई इमाम नहीं पढ़ाएंगे। घर वालों ने इस पर विचार विमर्श किया, गौर खौस किया। उसके बाद ये तय हुआ कि लड़की को ऐसे ही लाने के बाद दफन कर दिया जाएगा। यहाँ कब्र खुदी है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं। यहाँ पुलिस आई थी, पुलिस की मौजूदगी में लड़की को कब्र में दफना दिया गया है। जिन्होंने कब्र खोदी थी वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। हमने उनसे बात की है लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं। उनका भी कहना ये है कि वो बहुत लंबे वक्त से कब्र खोदने का काम यहाँ कर रहे हैं। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बग़ैर नमाज जनाजा के दफन किया गया है। इसके पीछे की जो वजह है उसे लेकर हमने कल भी ये खबर चलाई थी, तब भी सोशल मीडिया पर इसे लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे। बहुत से लोग हमसे भी फ़ोन करके पूछ रहे थे कि आखिर क्या ऐसी वजह रही। जब उन्होंने इस पूरे मामले को समझा है और देखा है तो उसके बाद भी अभी तक इस पर चर्चा चल रही है। लोग सवाल कर रहे हैं और इस पर एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। खैर, ये मामला बहुत बड़ा है मुसलमानों के एतबार से। तो जिस तरह से मुसलमानों में ये तरीक़ा है कि जब उनका इंतकाल हो जाता है तो उसके बाद उनको गुस्ल दिया जाता है। गुस्ल के बाद नमाज जनाजा होती है और नमाज जनाजा के बाद कब्रिस्तान में जनाजे को लेकर आते हैं। वहाँ कब्र खोदी जाती है और कब्र खोदने के बाद जनाजे को उसमें दफन कर दिया जाता है। लेकिन ये पहला मामला था, हमारे लिए भी बेचैनी का सबब था। हमसे भी लोग जानना चाहते थे कि एक लड़की का ऐसा इंतकाल हुआ है जिसको लेकर काफ़ी हंगामा खड़ा हुआ है। लोग उसके जनाजे में शामिल नहीं होना चाहते हैं। उसके पीछे की वजह क्या है? तब हमने ये वजह तो साफ़ कर दी थी कि लड़की इस तरह से एक दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ शादी कर चुकी थी। उसकी अचानक मौत होती है और मौत के बाद उसके घर वाले यानी उसके मायके में उसके जनाजे को ले आया जाता है इस वजह से कि उसको दफनाया जाएगा। लेकिन जब विवाद खड़ा हुआ और इस पर तमाम सवाल आए तो उसके बाद ये मामला कानून शरअ जानने के लिए मरकज़ी दारुल इफ्ता दरगाह आला हज़रत गया था। हमने वहाँ जो मुफ्तियान कराम हैं उनसे भी बात की तो उनका भी इतना ही कहना है इस मामले में कि हमने जो घर वाले आए थे उनको हुक्म शरअ से वाकिफ़ करा दिया है। अब बाकी ये उनका काम है कि उस पर क्या करते हैं। हमारे साथ चश्मदीद भी हैं जिन्होंने कल इस जनाजे को आते हुए देखा है पुलिस की मौजूदगी में और फिर इस लड़की को इस कब्र में दफन होते हुए देखा है। हम उनसे जानते हैं कि कल किस तरह से यहाँ पर जनाजा आया है और उन्होंने क्या देखा था। मेरा नाम फरमान खान है जी फरमान भाई, यहाँ आपका गोदाम है क्या है? जी। मेरा यहाँ सामने ही कब्रिस्तान के तंबाकू का गोदाम है और वहीं मैं बैठा हुआ था जिस टाइम ये करीब 5 बजे के टाइम लमसम ही जनाजा आया, 4 से 5 बजे के टाइम। तो उसमें एक तो पब्लिक की संख्या बहुत कम थी। फिर पता चला कि ये ऐसे लोग होंगे? कम से कम 10 से 12 लोग। अच्छा,
उसको घर के लोग। जी घर घर के लोग थे, उसके अलावा कोई दोस्त संग में पुलिस थी। ऐसा पहला जनाजा था जिसमें आपने देखा कि अक्सर देखते होंगे जनाजे, लेकिन उसमें भीड़ बहुत कम थी। जी इसी अभी तो माथा ठनका कि इतनी पब्लिक कम क्यों है, पुलिस क्यों है, तो पता चला कि इसने किसी दूसरी संप्रदाय के लड़के से शादी करी। इस चक्कर में कोई मोहल्ले वाला इनके साथ नहीं है और ना ही इनकी नमाज जनाजा हुई है। बहुत कम लोगों की संख्या में आके जनाजा यहाँ दफन हुआ। अच्छा, आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी उम्र करीब 38 साल है। आज तक मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठे हुए भी 15 सालें हो गई हैं लगभग इस एरिया में आए हुए। कोरोना तक के जनाजों में नमाज जनाजा होने के बाद दफन हुए। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बिना नमाज जनाजा के दफन हुआ है। तो पुलिस आई थी, तो पुलिस में कौन कौन ज़्यादा फोर्स थी क्या? नहीं, 2 दरोगा थे, एक लेडीज सिपाही थी। अच्छा, उनसे कोई बातचीत हुई थी? उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया कि थाने में कुछ लोग पहुंचे, फिर उसका विरोध कर रहे थे दफन करने का, ये वो कि दूसरे संप्रदाय का मामला। इस चक्कर में हमें इंस्पेक्टर साहब ने भेजा है कि आप जाके वहाँ पे जनाजा दफन कराएं और वहाँ के आसपास के लोग विरोध नहीं करते हैं। हम इस वक्त रिदाल सिद्दीकी साहब के साथ हैं, जिन्होंने अब तक न जाने कितने लोगों को गुस्ल दिया होगा और तदफीन में शामिल रहे हैं। जो लावारिस जनाजे होते हैं उनकी तदफीन भी आप ही करते हैं, और एक बड़ा नाम है इस बेल्ट का कि जिन्होंने अब तक बहुत से जो सुपुर्द खाक हैं उनमें हिस्सा लिया है और लोगों को इंतकाल के बाद घरों से कब्रिस्तान तक पहुंचाया है। हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई इस तरह का वाक़या सुना है कि बग़ैर नमाज जनाजा किसी को कब्र में दफनाया गया हो। मेरी ज़िंदगी में इतनी मैयतें आई हैं और हर तरह की मैयतें दफन करी हैं, एक से एक ज़्यादा दर्दनाक केस आए हैं, लेकिन जो ये कल वाक़या हुआ है कि इस तरह का कभी कोई केस नहीं आया। और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि किसी ने ना तो नमाज जनाजा पढ़ाई और ना ही इसको जगह दी, ताकि इस तरह से बच्चियों को थोड़ी हिदायत तो मिले कि हमने जो गलत करा उसका अंजाम गलत है, दुनिया भी गलत है और आखिरत भी गलत है। आपको कल इत्तला कैसे मिली? लोगों ने मुझे मशवरा करा, साहब कोई जगह है दफन करना है, तो मैंने भी मना कर दिया, नहीं साहब कोई ऐसी जगह, ऐसे लोगों के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है। अच्छा, आपसे भी कहा गया? जी जी जी, मैंने दफन के लिए कोई जगह बता दी है कि कहाँ दफन है। मेरे साहब इस तरह के केस के लिए कोई नहीं लेगा और ना ही हम आपको बता सकते कि कहाँ होगा या कहाँ नहीं होगा। रिजाल भाई, कितने वक्त से आप लगे होंगे इस काम में? ये साहब मुझे करीब 30-35 साल हो गए लावारिस मैयतों को दफीने में, और नॉर्मल मैयतों को भी गुस्ल वगैरह के उसमें जाना आना रहता ही है, और अल्लाह खामोशी से काम करा रहा है और काम चल रहा है। लेकिन इस तरह का केस ये लाइफ में कल पहला सुनने को मिला। तो आपके लिए भी हैरान करने वाला? बिल्कुल, बहुत हैरान करने वाला वाक़या है, और बच्चियों के लिए एक नसीहत है कि जो बच्चियाँ हमारी भटक रही हैं और वालिदैन की कोई उनको वो नहीं है कि भाई हमारे माँ बाप की इज़्ज़त का क्या असर पड़ेगा इस चीज़ से करने से। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ कल इस वाक़ये से कि और नसीहत मिलेगी और बहुत लोग इस चीज़ से बचेंगी बच्चियाँ कि अरे जब दुनिया भी सही नहीं है और आखिरत भी सही नहीं है। अच्छा, बच्चियों को समझना चाहिए? बिल्कुल समझना चाहिए साहब, और ना तो दुनिया ही अच्छी बनी ना आखिरत अच्छी बनी। देखिए, हुक्म शरअ यही है कि उन्होंने अपने मज़हब को छोड़ा और मज़हब छोड़कर दूसरे मज़हब को इख्तियार करते हुए दूसरे मज़हब के रीति रिवाज के मुताबिक उसने शादी की। तो शरई मसला यही है कि जो मज़हब को छोड़ देता है तो मज़हब के मानने वाले का फिर उससे कोई वास्ता नहीं रहता। हुक्म शरअ यही है कि हम ना तो मज़हब के मुताबिक उसको तजहीज़ व तफ़रीन कर सकते हैं, ना मज़हब के मुताबिक उसकी जनाजा पढ़ सकते हैं। जैसे मुसलमानों के लिए ये इंतकाल के बाद एक हुक्म है कि उनको उस तरह से गुस्ल होगा, नमाज जनाजा होगी, फिर दफन किया जाएगा। लेकिन अगर कोई ये इस्लाम से हट जाता है तो उसके लिए ये चीज़ें नहीं, उसके लिए ये चीज़ें लागू है ही नहीं। जो मुसलमान है, जो ईमान वाला है, उसके लिए नमाज जनाजा भी है, उसके लिए कफन भी है, उसके लिए दफन भी है, उसके लिए हमारे 4 कंधे भी हैं। जो हमारा मज़हब हुक्म देता है उस मज़हब के मुताबिक बड़ी इज़्ज़त के साथ ईमान वालों को हम कब्रिस्तान पहुंचाकर उन्हें दफन किया करते हैं। उनके लिए भी हुक्म है कि जो दूसरे लोग हैं वो इस तरह का अगर उन्हें पता लगता है तो वहाँ जाने से गुरेज करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ईमान के साथ ख़ास है ये। अब जहाँ ईमान। दोस्तान मोहतरम, जैसे कि आपने ये वीडियो देख ली, मेरे दोस्तों, एक मुस्लिम लड़की जो किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग जाती है और मुर्तद हो जाती है और उससे शादी कर लेती है, मेरे दोस्तों, उसके बाद उसका इंतकाल हो जाता है और उसके घर वाले अपने घर ले आते हैं और वहां पर आला हजरत के यहाँ से दरगाह से फतवा जाता है कि इसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा। मेरे दोस्तों, किस तरीके से इस मुस्लिम लड़की का इतना बुरा अंजाम हुआ, कितना खतरनाक इबरतनाक अंजाम हुआ मेरे दोस्तों। दोस्तान मोहतरम, किस तरीके से हमारी मुस्लिम बहनें, भोले भाली मुस्लिम बहनें किस तरीके से दुश्मनाने इस्लाम का शिकार होती जा रही हैं और रास्ते से भटकती जा रही हैं।
दोस्तानी मोहतरम, आपने ये पूरी वीडियो देख ली। उम्मीद है कि आप ये पूरा वीडियो देखकर समझ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।